हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कैसे हम कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट डिपेंडेंसी के बारे में। तो कंपोनेंट डिपेंडेंसी की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं सब कंपोनेंट के थ्रू। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सब कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और कैसे उसको फिर हम डेगर में यूज़ करते हैं। तो गाइस, ये है अभी तक की कहानी कि ये हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ है। इसमें सबसे नीचे मोबाइल वाली क्लास है जो कि डिपेंडेंट है 3 एलिमेंट्स पर: प्रोसेसर, कैमरा और बैटरी। प्रोसेसर जो है वो एक इंटरफेस है जिसको फर्दर इम्प्लीमेंट किया स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक ने। स्नैपड्रैगन डिपेंडेंट है क्लॉक स्पीड पर और मीडियाटेक डिपेंडेंट है क्लॉक स्पीड और कोर पर। ऐसे जो हमारा कैमरा है वो मेगापिक्सल पर डिपेंडेंट है और जो बैटरी है वो लिथियम और कोबाल्ट पर डिपेंडेंट है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या किया था, कैमरा को सिंगलटन बनाया था एप्लीकेशन वाइज, बैटरी को सिंगलटन बनाया था एक्टिविटी वाइज और प्रोसेसर को सिंगलटन बनाया था फ्रेगमेंट वाइज। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, जो हमारा फ्रेगमेंट कंपोनेंट था उसको डिपेंडेंट करवाया था एप्लीकेशन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट पे। क्योंकि जो हमारी मोबाइल वाली क्लास थी उसको बनने के लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत थी: बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर। तो प्रोसेसर हमें फ्रेगमेंट कंपोनेंट पे मिल जाता है, और जो बैटरी है वो मिलती है हमें एक्टिविटी कंपोनेंट के थ्रू, और जो कैमरा है वो हमें मिलता है एप्लीकेशन कंपोनेंट के थ्रू। तो इसलिए हमने फ्रेगमेंट कंपोनेंट को है जो है एप्लीकेशन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट पे डिपेंडेंट करवाया था। लेकिन इस अप्रोच में है ना प्रॉब्लम्स हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो हम एप्लीकेशन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट जो डिपेंडेंसी थी उनको हम इन सेटर मेथड्स के थ्रू भेजते थे। ये सेटर मेथड जो हैं वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप इनको कंपाइल टाइम पे हटा भी सकते हैं। तो ये सक्सेसफुली अब बिल्ड भी होगा और रन करते टाइम हमको फिर रन टाइम पे एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन मोबाइल में। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये मेरा एप्लीकेशन कंपोनेंट है, अब इस एप्लीकेशन कंपोनेंट के थ्रू क्या है, मैं कैमरे को बाहर भेज रहा हूँ। किस में? फ्रेगमेंट कंपोनेंट में बाहर भेज रहा हूँ। फ्रेगमेंट कंपोनेंट के थ्रू फिर मैं कैमरे को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यदि इस कैमरे की ये जो प्रोविज़न मेथड है इसको मैंने हटा दिया तो फिर मैं ये फ्रेगमेंट कंपोनेंट से कैमरे को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। सेम टू सेम जो ये मेरा एक्टिविटी कंपोनेंट है, इसमें जो मैंने बैटरी के लिए प्रोविज़न मेथड बनाई थी ये मैंडेटरी है, इसको मैं हटा नहीं सकता। यदि इसको मैंने हटा दिया तो फिर इसको मैं फ्रेगमेंट कंपोनेंट से यूज़ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैं कोई हायरार्की नहीं बना सकता। जैसे कि अभी तो मैंने क्या किया था कि फ्रेगमेंट कंपोनेंट को डिपेंडेंट कर दिया था एप्लीकेशन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट। यदि ऐसा कुछ होता कि जो मेरा एक्टिविटी कंपोनेंट है वो डिपेंडेंट होता एप्लीकेशन कंपोनेंट पे, देन फिर जो मेरा फ्रेगमेंट कंपोनेंट है वो एप्लीकेशन और एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता। तो मैं इस इधर ऐसा कुछ नहीं बोल सकता था। जो मेरा एक्टिविटी कंपोनेंट है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है, तो जो मेरा फ्रेगमेंट कंपोनेंट है इसको मैं अकेला एक्टिविटी कंपोनेंट पे डिपेंडेंट करवा देता हूँ। ऐसे में कुछ नहीं बोल सकता था। मुझे यहाँ पर भी इसको एप्लीकेशन कंपोनेंट पे भी डिपेंडेंट बनाना पड़ता और एक्टिविटी कंपोनेंट पे भी डिपेंडेंट वापस से बनाना ही पड़ता। यहाँ पे कोई हायरार्की क्रिएट नहीं कर सकता था। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं किससे? हमारी सब कंपोनेंट के थ्रू। तो सब कंपोनेंट यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो इस वीडियो में हम सब कंपोनेंट देखने वाले हैं, इसके आगे वाले वीडियो में हम सब कंपोनेंट बिल्डर देखने वाले हैं। तो ये जो बिल्डर वाला पूरा कोड है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और इधर पर हम बेसिकली जो हमारा ये मीडियाटेक मॉड्यूल है इसको यूज़ नहीं करेंगे। इधर पे हम स्नैपड्रैगन मॉड्यूल यूज़ करेंगे। मीडियाटेक मॉड्यूल जो है वो अगले वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इधर स्नैपड्रैगन में कर देता हूँ। ठीक है, स्नैपड्रैगन मॉड्यूल। तो अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट है वो हमारा टॉप लेवल का कंपोनेंट रहेगा। उसका सब कंपोनेंट हम बनाएंगे एक्टिविटी कंपोनेंट को, और फिर फ्रेगमेंट कंपोनेंट को हम एक्टिविटी कंपोनेंट का सब कंपोनेंट बनाएंगे। तो इस टाइप से कुछ हम हायरार्की क्रिएट करने वाले हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा एप्लीकेशन कंपोनेंट। तो इधर पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर बनाना पड़ेगा एक्टिविटी कंपोनेंट के लिए एक मेथड, प्रोविजन मेथड। ठीक है, गेट एक्टिविटी कंपोनेंट कुछ। तो ये मेरा जो एक्टिविटी कंपोनेंट है इसमें एक मॉड्यूल यूज हुआ है, बैटरी मॉड्यूल। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा मॉड्यूल है उसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो नहीं है। यदि उसमें कोई इंस्टेंस वेरिएबल है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको
उस मॉड्यूल को हमको फिर जो हमारा टॉप लेवल का मॉड्यूल है उसमें एज अ डिपेंडेंसी यहाँ से बुलवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आगे हम करेंगे। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। जो हमारा एक्टिविटी कंपोनेंट में जो मॉड्यूल यूज़ हुआ है बैटरी मॉड्यूल, इसमें कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ, तो इसको हम डायरेक्ट कुछ इस टाइप से ही एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइप से हमको बस डिक्लेयर करना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम एक्टिविटी कंपोनेंट पे जाएंगे तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको कंपोनेंट की जगह हमको क्या लिखना है, सब कंपोनेंट लिखना है। टॉप लेवल का कंपोनेंट कौन हो गया, एप्लीकेशन कंपोनेंट। उसके नीचे सब कंपोनेंट कौन हो गया, एक्टिविटी कंपोनेंट। अब एक्टिविटी कंपोनेंट का सब कंपोनेंट हम किसको बनाने वाले हैं, फ्रेगमेंट कंपोनेंट। इधर मैं लिख रहा हूँ फ्रेगमेंट कंपोनेंट, फिर गेट फ्रेगमेंट कंपोनेंट। और इधर मुझे कुछ पास करना है कि नहीं करना, वो किस पर डिपेंडेंट होता है। फ्रेगमेंट कंपोनेंट पे जाकर मैं देखूंगा मॉड्यूल को, और मॉड्यूल में यदि कोई इंस्टेंस वेरिएबल है तो फिर उस मॉड्यूल को मुझे एज अ डिपेंडेंसी बुलवाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, आ रहा है समझ में, रूल समझ में आ रहा है। रूल क्या है, फिर से सुनो एक बार, कि जो भी आपका सब कंपोनेंट है उस सब कंपोनेंट के अंदर यदि कोई मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल में यदि कोई इंस्टेंस वेरिएबल है तो उस मॉड्यूल को हमको एज अ डिपेंडेंसी बुलवाना पड़ेगा। कहाँ पर, हमारे कंपोनेंट के अंदर, कुछ इस टाइप से। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो एक दो बार देखो वीडियो को, है ना। बोल दिया मैंने बहुत अच्छे तरीके से, एक ही बार में बोल दिया। और फिर जो हमारा ये कंपोनेंट हमने लिखा हुआ था इसकी जगह क्या लिखना है हमको, सब कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट बन गए सब जगह। अब हम जब इसको कंपाइल करेंगे तो आएंगे हमको बहुत सारी एरर, उन एरर्स को फिर हम रिजॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले तो बिल्ड करते हैं। तो ये भैया हो गया बिल्ड होने के बाद इसने ये एरर फेंकी। सबसे पहले तो इस इंपोर्ट को हमको हटाना है। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। ये जो डेगर एक्टिविटी कंपोनेंट हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर रहे थे, ये व्यवस्था खत्म हो गई। तो पूरे कोड को मैं कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो ये एक्टिविटी कंपोनेंट है अब मुझे मिलेगा किसके थ्रू, एप्लीकेशन कंपोनेंट के थ्रू। तो एप्लीकेशन कंपोनेंट डॉट एक्टिविटी कंपोनेंट, आपका काम खत्म। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मीनिंगफुल भी लग रहा है कि जो एप्लीकेशन कंपोनेंट है वो रिटर्न कर सकता है एक्टिविटी कंपोनेंट को, जो एक्टिविटी कंपोनेंट है वो रिटर्न कर सकता है किसको, फ्रेगमेंट कंपोनेंट को। तो ऐसा कुछ हायरार्की है। ठीक है, हम चलते हैं हमारे फ्रेगमेंट कंपोनेंट। तो अगेन जो हमारा फ्रेगमेंट कंपोनेंट है वो डायरेक्ट अब हम डेगर फ्रेगमेंट कंपोनेंट ऐसा लिख कर नहीं बुलवा सकते हैं ना। तो इसको हटाओ, ये हम बुलवाएंगे कैसे, अब ये हम बुलवाएंगे एक्टिविटी कंपोनेंट के थ्रू। तो एक्टिविटी कंपोनेंट डॉट गेट फ्रेगमेंट कंपोनेंट, उसमें अब हमको पास करना पड़ेगा स्नैपड्रैगन मॉड्यूल। तो न्यू स्नैपड्रैगन मॉड्यूल, और इसमें जो क्लॉक स्पीड है ये 3 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड में भेज देता हूँ। बाकी रिमेन एवरीथिंग इज सेम। और ये एक इंपोर्ट है, इस इंपोर्ट को और मुझे हटाना रहेगा हम खेल। और इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। और इन लॉक्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, जस्ट हमने थोड़ा सा अप्रोच को चेंज किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।